द झकास की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झकास और मैं आपके साथ क्षितिज सोनकर। आज हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोहित जुगलान। रोहित सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, लॉकडाउन की वजह से मीडिया की वर्किंग पे क्या प्रभाव पड़ा है? लॉकडाउन की वजह से मीडिया की जो वर्किंग है उससे काफी तरह से प्रभाव पड़ा है। अगर आप इसे अलग अलग तरह से समझने की कोशिश करें तो मैन पावर थोड़ी सी रिड्यूस की गई है। आमतौर पर आजकल जो है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं आपसे, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है कि अब डिजिटल मीडिया भी उसका बहुत इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। तो डिजिटल मीडिया जो है उसको अब वर्क फ्रॉम होम एक तरह से काम दे दिया गया है, क्योंकि डिजिटल वालों का जो काम है उसके लिए उन्हें जरूरी नहीं है कि ऑफिस पे आना है, ऑफिस प्रीमाइसेस में आना हो। तो ये एक चेंज के तौर पर आप देख सकते हैं कि जितने ज्यादा लोगों से हो सक रहा है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ इसलिए उसी का एग्जांपल देता हूँ। प्रिंट मीडिया का मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूँ और डिजिटल मीडिया की बात करूँ तो डिजिटल को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। और भी अगर कोई लोग ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनिक में भी जो घर बैठकर काम कर सकते हैं, जैसे मुझे याद है कि एक हफ्ता मैंने भी घर से काम किया, क्योंकि मुझे सिर्फ स्क्रिप्टिंग करनी थी, वॉइस ओवर करने थे। वॉइस ओवर आप फोन की हेल्प से कर सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। तो वो चीजें मैंने घर से करी। तो एक तो बड़ा चेंज मैं ये देखता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से मीडिया की वर्किंग पे ये प्रभाव आया है। इसके अलावा अगर आप देखें, जो रिपोर्टर्स हैं या जो एंकर्स हैं या जो स्टूडियोज में गेस्ट भी आते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को उनके घर से ही आप शोज में जोड़ें, और गेस्ट भी यही प्रेफर कर रहे हैं कि उन्हें कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि ट्रैवल इस समय जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की है। रिपोर्टर्स का ऐसा है कि रिपोर्टर्स जहां भी जा रहे हैं वो प्रॉपर वेल इक्विप्ड होकर जा रहे हैं, सैनिटाइज हो रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं गाड़ी को सैनिटाइज कर रहे हैं, कम से कम संख्या रख रहे हैं गाड़ी में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं कैरी कर रहे हैं। तो यार ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इस वक्त मीडिया पे बहुत ज्यादा, जो इमीडिएट इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जो इमीडिएट इम्पैक्ट है और जो सामने सामने दिख रही है वो ये है। और अच्छी बात ये है, मतलब इसे अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, इस वक्त पे अगर आप छुट्टी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। इस वजह से मीडिया में नहीं मिलती जल्दी छुट्टियां। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस वक्त पे अगर आप कहोगे कि मुझे थोड़ी सी तबीयत नासाज लग रही है, बुखार है या जुकाम है, तो सब यही कहेंगे कि आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक ऑफिस मत आइए। यस सर। तो ऐसा पहली बार हो रहा है मीडिया के इतिहास में। यस सर। सर, आपकी फील्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, तो सर आपको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से? देखो, मैं दोनों तरह के काम कर रहा हूँ इस वक्त पे, सिर्फ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं है बल्कि न्यूज पे भी काम कर रहा हूँ। तो आपने क्योंकि स्पोर्ट्स का स्पेसिफिक पूछा तो मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आपको बताऊंगा। देखो, स्पोर्ट्स की दुनिया में मुझे लगता है कि आखिरी बार जब इस तरह की चुनौती आई होगी तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आई होगी। यानी वो हमारे देश की आजादी के समय से भी पहले, 1947 से भी पहले है ना, 1940s में। क्योंकि इस वक्त पे आप देखो, ग्लोबली देखो, कोई स्पोर्टिंग इवेंट नहीं हो रहा है ऐसा, मुझे नहीं लगता कि लास्ट 50-60 सालों में कभी हुआ हो। तो अगर आप क्रिकेट को फिर भी देखें इंडिया में, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बहुत ज्यादा कंसीव किया जाता है, तो फिर भी प्लेयर्स जो है वो इंस्टाग्राम पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उनसे कई खबरें निकल रही है। एज अ जर्नलिस्ट मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरी तरह और जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं प्लेयर से, तो उनसे चीजें निकल रही है। तो मीडिया को कुछ मिल रहा है, व्यूअर्स को कुछ मिल रहा है, फैंस को कुछ मिल रहा है नया जानने के लिए। लेकिन अगर आप एक इंडियन फुटबॉल फैन है तो आपके लिए समय तो कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, जानने के लिए, है ना, जो रिसेंट हो रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है यार सबके सामने। अगर आप लॉन टेनिस देखना चाहते हैं, आप लॉन टेनिस के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप देख रहे हैं कि विंबलडन भी कैंसिल हो गया, रोलैंड गैरोस भी कैंसिल हो गया, और यूएस ओपन भी जिस तरह के हालात है नहीं ही होगा, और आने वाले समय में स्थितियां क्या होंगी वो भी आपको नहीं पता। ओलंपिक्स आप देखिए अगले साल जा चुका है ना, यूरो कैंसिल हो चुका है। तो ये बहुत बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट हैं जो 4-4 साल में होते हैं। आईपीएल आप देख रहे हैं इंडिया में कैंसिल हुआ, मतलब अभी कैंसिल तो नहीं हुआ, अभी बीसीसीआई ने ये तो नहीं कहा है कि हम कैंसिल कर रहे हैं इस साल आईपीएल, ये जरूर कहा है कि अभी पोस्टपोन ही है। और आगे अगर कोई विंडो दिखती है तो शायद एम्प्टी स्टैंड्सों से कराया जाएगा। तो ये सारी बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग टाइम है। देखो, मतलब 2016 का कैलेंडर आता है, मतलब भरा पड़ा था 2016 का साल स्पोर्टिंग इवेंट से बड़े बड़े, उसमें ओलंपिक था, उसमें वर्ल्ड T20 था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर हम उस साल को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि यार
2016 आएगा तो बहुत मेजर स्पोर्टिंग इवेंट है। Yes, सेम गोज विद 2020 हम सोच रहे थे यार T20 वर्ल्ड कप भी होगा, Yes, sir, IPL T20 वर्ल्ड कप भी था। होंगे, हाँ ये सब थे, है ना, ओलंपिक्स भी हैं, Yes, sir. और फिर आपका IPL तो होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें मतलब आप लुक फॉरवर्ड कर रहे थे अगेन फॉर 2020 Yes, sir, यहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीजें थी। सर टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही थी सर। टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही थी, बिल्कुल। तो मतलब हर तरह की चीजें थी, और आप सोच रहे थे कि यार एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपके लिए बहुत कमाल का साल होने वाला है। कुछ Yes. लोग ये भी सोच रहे थे बहुत बिजी साल रहेगा। Yes. तो वो सारी चीजें, और अगर आप फुटबॉल भी देखते हैं तो चैंपियंस लीग भी है, ला लीगा भी है Yes, ना, yes. हर तरह की चीजें हैं। Yes. और लॉन टेनिस के अगर आप फैन है तो वही जो मैं कह रहा हूँ कि हर साल विंबलडन भी होता है, जो फ्रेंच ओपन है, रोलन गैरो भी कहते हैं जिसे, वो भी होता है, फिर US ओपन भी है। तो ये सारी चीजें अब कैंसिल हो चुकी है। तो सडनली जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये सोच रहा था कि मेरे लिए तो पूरा साल भरा हुआ है, Yes, sir. उसके लिए उसके हाथों में अब कुछ भी नहीं है। वो अब सिर्फ इन स्पोर्ट्स चैट्स जो हो रही हैं प्लेयर्स के बीच में, उनके भरोसे बैठा हुआ है। एक दिन मैंने देखा था रॉजर फेडरर और राफेल नडाल आए थे इंस्टाग्राम पे लाइव, Yes, तो sir. उनसे कुछ चीजें निकली सामने, तो वो सामने आ रही है। इसके अलावा हालांकि ये मुझे लगता है कि ऐसा टाइम, वही जो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 5-6 दशक बाद ऐसा टाइम आया है Yes. जब आपके सामने कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं हुई है पूरी दुनिया में, ग्लोबली। Yes, ये sir. सब लोग एक्सपीरियंस कर, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चैलेंज है एज अ स्पोर्ट्स। Yes, sir. न्यूज़पेपर से स्पोर्ट्स पेज गायब हो गया सर, पहली बार हमने अपनी लाइफ में देखा है सर ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yes. सर कोविड-19 की वजह से हमारी देश की इकॉनमी बहुत नीचे स्तर पे आ गई है। तो सर इसका आपको क्या लगता है कि मीडिया हाउसेस पे कितना प्रभाव पड़ेगा? जॉब क्राइसिस होगी, क्या होगा मीडिया हाउसेस पे? बिल्कुल, देखो यार, इकोनॉमी की तो हालत पहले से ही खस्ता थी। अगर आपको कोरोना से पहले की स्थिति भी हमारी देखो, हाँ, यस सर, यस। कोई हम बहुत ज्यादा साउंड नहीं थे। यस सर, हाँ। तो अब जो स्थिति आई है वो बहुत चैलेंजिंग इस वजह से भी है, जैसे आपने न्यूज़पेपर का जिक्र किया। यस सर। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना इस चीज को, कि स्पोर्ट्स पेज तो छोड़ दीजिए, यस सर। पहले जो TOI या HT का जो वीकली एडिशन आता था ना, यस सर। वो कम से कम 40 या 48 पेजेस का आता था, 40 to 50 पेजेस आप मान के चलिए। यस सर। और उसमें मैक्सिमम पेजेस एड्स के होते थे, क्योंकि देखो आपको पता है कि न्यूज़पेपर की जो शीट होती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। यस सर। जो आजकल के न्यूज़पेपर्स में शीट्स यूज होती हैं, हर शीट जो हम पलटते हैं वो बहुत महंगी होती है। यस सर। और उनकी कॉस्ट, जो जिस कॉस्ट पे हम उन्हें खरीदते हैं, Yes, उस अखबार की कॉस्ट उससे कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन वो किससे, वो उसको रिडीम किससे करते हैं? वो करते हैं एड से। तो आप देखते हैं कि वो जो एड्स हैं उनके Yes, sir. बहुत सारे पेजेस होते हैं, मैक्सिमम पेजेस उन एड्स के होते हैं। यस सर, यस सर। अब क्या हुआ है, वो एड्स आप देखिएगा, वो जो 48-50 पन्नों का जो वीकली एडिशन आता था TOI का या HT का या इंडियन एक्सप्रेस का, वो अब मुश्किल से 18 से 20 पेजेस का रह गया है। मतलब पहले जिस अखबार में आप इंडियन एक्सप्रेस भी समा सकते थे, मतलब आज अगर आप इंडियन एक्सप्रेस को मिला दें, TOI को मिला दें, HT को मिला दें, द हिंदू को मिला दें, तब जाके एक कॉपी बनती है वो वीकली एडिशन की। Yes, तो sir. ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से जो मार्केट है, जो रेवेन्यू है किसी अखबार का, Yes, उस पर असर पड़ा है। Yes, sir. टीवी मीडिया पे मुझे लगता है इसका असर बहुत ज्यादा इस वजह से अभी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीवी में जो एड की डील होती है वो लंबे समय के लिए होती है। वो ऐसे नहीं होते कि यार 1 महीने का एड शूट कर लेते हैं, वो बड़ी बड़ी डील्स होती है ना। Yes, अधिकतर yes. मैक्सिमम जो Yes, होता sir, है। yes, sir. तो जिसने कोविड-19 से पहले ही पैसा दे दिया है, सपोज मेरा कोई XYZ ब्रांड है और मैं चाहता हूँ कि इस ब्रांड का जो एड है वो मेरे चैनल पे 1 साल तक चले, Yes, sir. बिकॉज क्योंकि मैं उसका पैसा पे कर चुका हूँ और मैक्सिमम इसी तरह से पैसा पे होता है, तो अभी टीवी मीडिया पे उस तरह का असर देखने को नहीं मिल रहा है। Yes, sir. जॉब्स की आपने बात की, आपको मैं ये बताऊं कि कई लोगों को निकाला जा चुका है ऑलरेडी। मतलब जो ऐसी डेस्क थी या जो ऐसे शोज थे जिनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था, या जिन्हें लगता था कि यार ठीक है ये साइड किक है हमारे लिए। Yes, साइड sir. किक बेसिकली जो ठीक है भी तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। Yes, sir. तो कई जैसे न्यूज चैनल्स थे उनके इंग्लिश टेस्ट को निकाल दिया गया है ना, जो Yes, sir, जिनकी yes, sir. रीडरशिप या जिनकी व्यूअरशिप या हाँ. जिनकी TRP बहुत ज्यादा नहीं थी, Yes, sir. उनको हटा दिया गया है। तो असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे या जो आपके लिसनर्स हैं वो देखेंगे, Yes, sir. तो वो अखबार वाले एग्जाम्पल से, हालांकि अब अखबार लोगों ने लेना बंद कर दिया है, हाँ, हाँ. लेकिन इस कोरोना की वजह से, Yes, sir, लेकिन yes, sir. वो अगर कहीं भी देखेंगे अखबार को, क्योंकि मैंने इसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो आपके लिसनर्स अगर इसे देखेंगे Yes, तो वो sir. समझ पाएंगे इस एग्जाम्पल से कि इकोनॉमी जो है वो, मीडिया की इकोनॉमी जो है मीडिया वो की हल्की सी क्रंच कर रही है। Yes, sir. सर आपको हमने कुलदीप यादव के साथ देखा है बात करते, दीपक चहार के साथ देखा है, तो सर इंडियन स्टार MSD के साथ कब देखेंगे हम लोग आपको?
सर देखिए, महेंद्र सिंह धोनी इंटरव्यूज नहीं करते हैं और वो आपको किसी के भी साथ नहीं दिखेंगे, मेरे साथ तो छोड़ दीजिए। वो आपको किसी के भी साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनका इस तरह का नेचर रहा नहीं है कभी भी। वो इंटरव्यूज देते नहीं है। आखिरी इंटरव्यू जो मुझे याद आता है उनका किसी न्यूज चैनल पे, वो 2012 में, वो भी वो बुक लॉन्च के लिए आए थे, तो वहां पे वो सिर्फ बैठे थे आके और बातें की थी उन्होंने, सवाल के जवाब लिए थे, वो भी कोई इंटरव्यू नहीं था। तो अब इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है इस सवाल का। हालांकि मैं मतलब चाहूंगा, मतलब ये तो ड्रीम कम ट्रू होगा किसी भी जर्नलिस्ट का या किसी भी फैन का कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनको बात करने का मौका मिले। हालांकि मैंने बात की हुई है उनसे ऑफ द रिकॉर्ड और मेरी 2 बार मुलाकात भी हुई है उनसे और मेरे पास एक बैग भी है उनका दिया हुआ, लेकिन वो सारी चीजें अलग बात है। लेकिन इस तरह का इंटरव्यू मुझे नहीं लगता अभी हाल के समय में पॉसिबल है। जब तक वो खेल रहे हैं तब तक तो नहीं शायद। अच्छा सर, यस सर। सर आप द जैककास्ट के माध्यम से सर देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना की महामारी के टाइम पे? यार, देश की जनता के लिए वही संदेश है जो पूरा देश इस समय पे कह रहा है कि आप घर पर रहिए। जब तक बहुत ज्यादा कुछ अर्जेंट ना हो तब तक बाहर मत जाइए। और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो तमाम आपकी राज्य सरकारें कह रही हैं, क्योंकि राज्यों के हिसाब से भी चीजें बदल रही हैं अलग अलग जगहों पर। कुछ चीजें महाराष्ट्र में हो रही हैं, वो उत्तराखंड में नहीं हो रही हैं। कुछ चीजें दिल्ली में है, वो यूपी में नहीं हो रही हैं, या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो रहा है। तो अब आपका जो प्रशासन कह रहा है, जो आपका जिला कह रहा है, मतलब बहुत निचले स्तर पे बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री के लेवल पे नहीं, आपके डीएम ने जो गाइडलाइंस जारी की है, जो एक जिला अधिकारी होता है आपके इलाके का, उनको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि इस समय पे वही सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और बस यही कहना चाहूंगा यार। और तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसी तरह से अवेयर करते रहिए, इसी तरह से खबरें दिखाते रहिए, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से भी जो है लोगों को अवेयरनेस मिलती है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि झकास अपने काम पर लगा रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके दोस्त गौरव को भी मेरा नमस्कार कहिएगा, हालांकि मेरी तो बात होती रहती है उनसे। यस सर। बाकी इसी तरह से अपना अच्छा काम करते रहिए भाई। यस सर। धन्यवाद रोहित सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आशा करते हैं हम सभी जल्द से इस महामारी से उभरेंगे और फिर से एक बाउंस बैक मारेंगे सर। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।